ये आत्माएं हमारे मुकाबले बहुत बड़ी हैं, ऐसे ही ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उससे अपने 2 ऐसे रिश्तेदारों के बारे में विस्तार से बात की जो हाल ही में गुजर गए हैं। उनमें से एक का नाम ज्यूरी था, जिसका लगभग 2 महीने पहले स्वर्गवास हो गया था, और दूसरे का नाम चाबा था, जिसकी 2 साल पहले मृत्यु हुई थी। मुझे इस बात में बहुत अधिक जिज्ञासा और दिलचस्पी थी कि क्या वह उनसे मिला है या नहीं। यह काफ़ी शिक्षाप्रद अनुभव था। इससे कई बातें सामने आईं जो मुझे आपके साथ साझा करनी थीं। मैंने उससे पूछा, तुमने सुना होगा कि हमारे रिश्तेदार ज्यूरी की कुछ महीने पहले मृत्यु हो गई, क्या तुम मिले थे? हाँ, मैंने सुना था और उसे देखा भी था जब उसे गेट से अंदर ले जाया गया, पर वह बाहर नहीं आया। मुझे लगा वह आएगा और फिर हम ताश खेलेंगे या दिमागी खेल खेलेंगे, लेकिन वह हो सकता है कि वह परिवार के सहायक के रूप में यहाँ रहना नहीं चाहता था। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि वह खुश था कि उनसे छुटकारा मिल गया। मैं ऐसा ही सोचता हूँ। मुझे लगता है कि वह नहीं चाहता था। शायद वह इस सारी झंझट से थक गया था। शायद अब वह अपने पूर्वजों से जुड़ गया है, या फिर उसका यहाँ कोई काम नहीं है, मुझे नहीं पता। देखो, ये सब अंदर ही तय होता है, तो अभी हम नहीं जानते। कोई अंदर ही रह जाता है, कोई बाहर आ जाता है। फिर मैंने दूसरे रिश्तेदार की बात को आगे बढ़ाया और तब मैंने उससे पूछा, और चाबा का क्या हाल है? वह भी बाहर नहीं आया। चाबा? उसने हैरानी से पूछा। मैंने तो उसे देखा ही नहीं, वह कहाँ है? तब मैंने उसे बताया कि उसकी पत्नी उसकी राख कलश में घर पर रखती है। ओह, ऐसा मत कहो। शायद इसीलिए वह पार नहीं कर पा रहा, और शायद वह यहीं फंस गया है। अरे, आय। मैंने उसे बताया कि अंतिम संस्कार कैसा था कि उसे दफनाया नहीं गया, बल्कि उसकी राख को घर ले जाया गया। इससे पिताजी की आत्मा बहुत असंतुलित हो गई। यह तो पागलपन है। आखिर उसने ऐसी बेवकूफ़ी कैसे की? मैंने नहीं देखा। ग्यूरी को मैंने यहाँ से जाते हुए देखा था, लेकिन चाबा मर गया। हाँ, करीब 2 साल हो गए। अच्छा, तो शायद ज़रूरत है। कोई होना चाहिए जो उसे संभाल सके, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ऐसे समय में क्या करना चाहिए। असल में मुझे जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसे मामलों में फरिश्ते होते हैं जो सब संभाल लेते हैं। शायद इसीलिए आत्मा मुक्त नहीं हुई। ये वाकई में बहुत गंभीर बात है। मैंने उससे कहा, अजीब है कि जब से तुम चले गए हो, हम इतनी बातें भी नहीं कर पाए। पर मुझे पता है तुम अक्सर मुझसे जुड़ जाते हो, जैसे जब मैं चह तमाश को सुनना शुरू करता हूँ। कुछ समय बाद मुझे एहसास होता है कि निश्चित रूप से तुम ही हो जो चह तमाश सुनना चाहते हो। वैसे पिताजी की वजह से मैं भी इसके कुछ गाने जानता हूँ, पर मूल रूप से मैं उन्हें ज़्यादा नहीं सुनता। जब भी मेरे मन में विचार आता है कि इन्हें सुनना चाहिए, तो बाद में समझ आता है कि शायद पिताजी की मौजूदगी है। वो ये विचार डालते हैं और अपना पसंदीदा संगीत सुनना चाहते हैं कि मैं उसे चला दूं, और फिर जाहिर है वह भी सुन सके। और इस पर उन्होंने मुझे यह टिप्पणी की कि यहाँ बहुत सी चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी वहाँ थीं। कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ नहीं मिलती। उदाहरण के लिए ये बहुत अच्छा है। सोचो, यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि वे कुछ खाना या पीना चाहेंगे। कितना अजीब है। मुझे ऐसी कोई इच्छा नहीं होती, मैं कुछ नहीं चाहता। तुम्हारे लिए तो शायद संगीत है। हाँ, मुझे वही सबसे ज़्यादा याद आता है। ऐसा, तुम क्या सोचते हो कि मैं लेखक बन गया हूँ? मुझे बहुत खुशी है। मुझे पता था कि तुम यह कर सकते हो। तुम हमेशा से एक कलाकार रहे हो। मुझे खुशी थी कि तुमने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की, पर मुझे पता था कि वह बस एक चीज़ है। तुम्हारे दिल की गहराई में तुम हमेशा एक कलाकार ही थे। मुझे लगा था कि तुम कोई अभिनेता या रचनात्मक कलाकार बनोगे। जब तुम छोटे थे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम डॉक्टर बनोगे। बिल्कुल, तुम्हारी माँ के बाद मैं भी बहुत खुश हुआ, क्योंकि डॉक्टर बनना एक बहुत ऊंचा दर्जा है। ये तुम्हारे लायक है। लेकिन मुझे खुशी है कि आखिरकार तुम वही कर रहे हो जिसके लिए तुम्हारी आत्मा बनी है। और मैंने उससे पूछा कि लेखक के रूप में मैं अभी अपने लेखक जीवन की शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक कल ही मैंने अपने पहले उपन्यास की आखिरी पंक्ति लिखी है।
तो वह जल्द ही प्रकाशित होने वाला है और मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि यह शुरू हो। अगला उपन्यास भी, क्योंकि कई उपन्यासों के विचार भी इस दौरान आ रहे हैं। फिर इसी सिलसिले में अपनी भविष्य की लेखक गतिविधियों के बारे में मैंने पूछा कि मुझे क्या उम्मीद करनी चाहिए। उन्होंने जवाब दिया कि यह बहुत अच्छा होगा, इसमें तुम ऐसी चीज़ें अनुभव करोगे जो ऊपर से आती हैं। तुम्हें पता है ना? हाँ, मैं महसूस करता हूँ कि वास्तव में इसे मेरे ज़रिए लिखा जा रहा है, पर फिर भी उसके बाद मेरे पिताजी इस पर अड़े रहे। हमारे रिश्तेदारों को यह साबा वाली बात बहुत परेशान कर रही है कि उसकी आत्मा कहाँ है। अंदरिश, इसने तो मुझे पूरी तरह से विचलित कर दिया है। साबा, मुझे लगा तुम्हें पता होगा। यहाँ हर दिन आत्माएं आती जाती रहती हैं, अंदर जाती हैं, बाहर आती हैं, बस यही होता है। हर कोई अपने रास्ते पर चलता है, समझे? इसी तरह वे यहाँ वहाँ आते जाते हैं। तुम्हें तो साबा की मौत का पता भी नहीं था? अविश्वसनीय, नहीं? यह मेरे लिए अब बहुत अजीब है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए कि मैंने उसे नहीं देखा। मैं सोच रहा था कि शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, पर भला मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया? जाहिर है मुझे तो ध्यान देना ही चाहिए था। हम सबको देखते हैं। मुझे बहुत अफसोस है क्योंकि ये सही नहीं है। ये सही नहीं है। उसे यहाँ से होकर अंदर जाना चाहिए था। अगर उसे अंदर रहना है तो वह अंदर ही रहता। अगर उसे बाहर आना है तो वह बाहर आ जाएगा, लेकिन यह सही नहीं है। समस्या यह नहीं है कि उसकी अस्थि कलश घर पर है, क्योंकि कुछ लोग उन्हें पानी या हवा में बिखेर देते हैं। असली समस्या यह है कि उसे जाने नहीं दिया गया। उसे जाने नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि वह अपनी अस्थियों के साथ वहीं बंध गया। अब किसी को दफनाया जाए या उसकी अस्थियां ज़मीन में हों, वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तो क्या तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं है कि आखिर वे कौन से विशेष कारण और परिस्थितियां थीं जिनकी वजह से मैंने उसे अपने यहाँ काम पर नहीं रखा? शायद तुम उन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को नहीं समझ पा रहे हो जिन्होंने मुझे इतना बड़ा फैसला लेने पर मजबूर किया। असल में उस समय के हालात ऐसे थे कि मेरे पास उसे नौकरी पर न रखने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। उसके लिए तो यह सालों से पूरी तरह से स्वाभाविक है। वह देखती है कि आत्माएं आती हैं, जाती हैं, मरती हैं, आगे बढ़ जाती हैं, और यह कि यहाँ कोई आत्मा कहीं भटक जाती है और वह वैसे आगे नहीं बढ़ पाती जैसे उसे बढ़ना चाहिए, यह बात उसे बेहद परेशान कर गई। इस पर मैंने इस विषय को और आगे बढ़ाया। मेरा अनुभव है कि यहाँ पृथ्वी पर लोगों को जो सबसे कठिन चीज़ें परेशान करती हैं, उनमें से एक है लगाव और छोड़ने में कठिनाई। और ज़्यादातर ऐसी अटकनें इन्हीं कारणों से होती हैं। हाँ, उसने यही जवाब दिया, क्योंकि इंसान अधिकार जताना चाहता है, समझे? इसी वजह से वह छोड़ नहीं पाता और बंध जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि दूसरा व्यक्ति किसी वस्तु की तरह उसका है। मैं उसका मालिक हूँ और मैं ही उसके बारे में निर्णय लेता हूँ। उसकी अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं। वह वही करेगा जो मैं कहूँगा। उसे वही करना चाहिए जो मैं उसे कहूँगा। और मैं तो यह भी कर सकता हूँ कि मैं यह तक स्वीकार नहीं करता कि वह मर चुका है, जबकि उस समय उसकी आत्मा सच में अपनी मालिक होती है, लेकिन नहीं। तो देखो, और जानते हो कितने लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारे। वे यह ध्यान में नहीं रखते कि माता पिता अपने बच्चे को बांध कर रखते हैं, कि बच्चा अपने माता पिता को बांध कर रखता है, कि पति पत्नी एक दूसरे को बांध कर रखते हैं। यह पागलपन है, बहुत ही गंभीर बात है। हर कोई वह सोचता है कि वह दूसरे के जीवन के साथ पूरी तरह से स्वतंत्र होकर जैसा चाहे वैसा कर सकता है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो बेटा, मैंने वह सब कह दिया जो मुझे कहना था। हमारी इस बातचीत का अंत मेरे दिल को गहराई से छू गया है, और शायद इसी वजह से ही मैंने इस विषय पर यह वीडियो बनाया, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं, जैसे यहाँ बताई गई आत्मा, जो चीज़ों के सामान्य ढर्रे में आसानी से आगे नहीं बढ़ पाती हैं, क्योंकि उसके अपने और उसके रिश्तेदार अक्सर यह सोचते हैं कि वे उससे बहुत प्यार करते हैं अगर वे उसे ज़बरदस्ती यहाँ रोके रखते हैं और उसे आगे जाने नहीं देते। जबकि आज के इस वीडियो में हमने सुना कि यह एक पूरी तरह से स्वाभाविक प्रक्रिया है।
जब कोई अपना यह भौतिक शरीर छोड़ता है तो उसकी आत्मा पार करती है और उस खास द्वार पर फरिश्ते उसे वहां ले जाते हैं, जहां फिर हमारे परम स्वर्गीय पिता उसकी उपस्थिति में वह अपनी जिंदगी की फिल्म को अच्छे से देख सकता है और जान सकता है कि भविष्य में उसे किस चीज़ में आगे बढ़ना है। वह आत्मा जिसे उसका परिवार जाने नहीं देता और मरने के बाद भी उसे अपने पास रखना चाहता है, वह स्वतंत्र नहीं होती। वह दो दुनियाओं के बीच फंसी रहती है, कहीं की नहीं रहती, क्योंकि अब वह भौतिक शरीर में नहीं है, लेकिन अभी वहाँ भी नहीं पहुँची है जहाँ मान लीजिए मेरे पिताजी हैं, यानी कि वह उसे अपनी जगह का पता नहीं होता, क्योंकि मान लीजिए मेरे पिताजी ने इस प्रक्रिया को पूरा किया है और अब उन्हें पता है कि वे अब दशकों तक एक सहायक आत्मा रहेंगे। और वैसे हमने आगे की बातों के बारे में भी चर्चा की थी, क्योंकि मुझे बहुत दिलचस्पी थी कि वे वहाँ से कब आगे बढ़ेंगे, कब फिर से जन्म लेंगे, और उन्होंने कहा कि वे हम सब का इंतज़ार करेंगे, सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि अपने पोते पोतियों का भी, और उसके बाद ही वे आगे बढ़ना चाहेंगे। और उन्होंने मुझसे एक बहुत ही प्यारी सी अनुरोध और प्रार्थना की थी। उन्होंने मुझसे कहा कि अगली बार जब हम साथ आएं तो क्या हम अपनी अपनी भूमिकाओं को बदल सकते हैं, और क्या वह मेरा बेटा हो सकता है और मैं उसका पिता बन सकता हूं। और मैंने बहुत ही खुशी खुशी और दिल की गहराइयों से इसके लिए हाँ कहा, क्योंकि हम सच में एक अद्भुत पिता की बात कर रहे हैं, और मैं भी बहुत खुशी से उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार शिक्षक बनना चाहूँगा, ताकि उसकी आत्मा इससे बहुत आगे बढ़ सके और मैं भी इस स्थिति के माध्यम से उसके द्वारा। जैसा कि आप देख सकते हैं, वह काफ़ी आध्यात्मिक व्यक्ति है, इसलिए हमारे बीच इस जीवन में भी बहुत गहरी बातचीतें हुई हैं और हम भविष्य में भी इन्हें जारी रख सकते हैं। लेकिन अब वह जानता है कि उसकी जगह कहाँ है, जबकि हमारे जिस रिश्तेदार का मैंने जिक्र किया वह नहीं जानता। और ऐसे भटकी हुई आत्माएं, वे लोग जो कोशिश करते हैं, वे दूसरों से जुड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे कब्रिस्तान में ऐसी बहुत सारी आत्माएं होती हैं, और जो संवेदनशील लोग खुद को बचा नहीं पाते, उनसे अक्सर ऐसी भटकी हुई आत्माएं चिपक जाती हैं। इसमें समस्या तब होती है जब वे उनसे बहुत सारी ऊर्जा खींचने लगें। इसके शारीरिक लक्षण भी होते हैं, जैसे अक्सर होने वाली पुरानी थकान, डिप्रेशन, और कई बार ऐसा लगता है कि आप खुद पर नियंत्रण खो रहे हैं। ऐसी यहाँ अटकी हुई भटकती आत्मा कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकती है। तो यहाँ भी समाधान है, भगवान का शुक्र है, मुझे पता है कि कौन सही व्यक्ति है जो यहाँ मेरे बताए गए अटके हुए रिश्तेदार की मदद कर सकता है। तो इस तरह जब मुझे यह पता चला तो मैं ज़रूरी कदम उठाऊंगा, ताकि वह उदाहरण के लिए इस तरह से कहीं भी भटकती आत्मा न रहे, बल्कि वहाँ पहुँच जाए जहाँ उसे पहुँचना चाहिए, और वह अपनी राह पर शांति से आगे बढ़ सकता है। लेकिन सच में लोगों को सबसे ज़्यादा जो चीज़ बांधती है वह है गहरा लगाव, दूसरों को अपने बंधन में रखना और उन्हें छोड़ने में होने वाली कठिनाई। और अगर आप गहराई से सोचें तो यह असली प्यार नहीं है, यह तो स्वार्थ है। यानी मैं दूसरे से सच्चा प्यार नहीं करता अगर मैं उसे रोकता हूँ कि उसकी आत्मा अपने रास्ते पर आगे बढ़ सके। अगर मैं उसे अपनी निजी मिल्कियत समझूं, और अगर मैं उसे उसकी मृत्यु के बाद भी अपनी संपत्ति मानता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं वास्तव में उसके प्रति प्रेम नहीं निभा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो से आपको बहुत सी उपयोगी जानकारियाँ मिली होंगी। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ थे और आपने सुना। तो अब कृपया मुझे अनुमति दें कि हमेशा की तरह जैसे मैं सुबह के शहर में विदा लेता हूँ, वैसे ही आज भी विदा लूँ। तो याद रखो कि सुबह का शहर तुम ही हो, तुम जो ये वीडियो सुनते हो और जो इस तरह से मातृत्व की चेतना में प्रवेश करते हो। इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जियो, और अगर तुम्हें यहाँ अच्छा लगता है तो बार बार लौटो। तुम भी सुबह के शहर का हिस्सा बनो, उसके निर्माता बनो। अपने आप तक पहुँचने का रास्ता खोजो और वही बनो जो वास्तव में बनना चाहते हो, जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। धन्यवाद कि आज भी आप अपना दिल और आत्मा लेकर आए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने उन परिचितों के साथ साझा करें जो ऐसे विषयों के प्रति संवेदनशील हैं। और मैं आपको अगली बार भी बहुत बहुत प्यार के साथ आमंत्रित करता हूँ। तब तक भगवान का आशीर्वाद आपके हर कदम के साथ रहे। अलविदा। Sziasztok!